पाकिस्तान ऐसा देश है जिसे न तो अपनी इज्जत प्यारी है और न ही उसे अपमान का भय रहता है, इसलिए वो हमेशा गलत बोलता है और मुंह की खाता है। इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को जमकर खरी खरी सुनाई है। यूएन का मंच पीएम मोदी के लिए तैयार था। जिस मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दुनिया के सामने एक बार फिर प्रोपेगेंडा किया, उसी मंच पर पीएम मोदी के जवाब की बारी थी। जहां पाकिस्तान को करारा जवाब मिला, हर झूठ का जवाब, हर प्रोपेगेंडा का जवाब। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की साजिश का करारा जवाब मिला। गत 1.5 वर्ष से पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लेना भी जरूरी नहीं समझा और सिर्फ इशारों में ही पाकिस्तान की पूरी पोल खोल दी। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी The current situation in Afghanistan, for some reason, Pakistan has been blamed for the turn of events by politicians in the United States and some politicians in Europe. From this platform, I want them all to know the country that suffered the most, apart from Afghanistan, was Pakistan when we joined the US war on terror after 9/11. इमरान खान अपने भाषण में घूम फिरकर भारत का जिक्र करते रहे, जिसका करारा जवाब भारत की बेटी स्नेहा दुबे पहले ही दे चुकी थी। अब बारी पीएम मोदी की थी। इमरान ने कश्मीर को लेकर झूठ बोला, भारत में मानवाधिकार के उल्लंघन का ड्रामा किया, जिसके जवाब में पीएम मोदी ने हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की ताकत पूरी दुनिया को समझाई। मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गौरव हासिल। लोकतंत्र की हमारी हजारों वर्षों की महान परंपरा रही। इस 15 अगस्त को भारत ने अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश किया। हमारी विविधता, हमारे सशक्त लोकतंत्र की पहचान है। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, यस, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। यस, डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड। The onus remains on India to create a conducive environment for meaningful and result-oriented engagement with Pakistan. And for that, it must do, number one, reverse its unilateral and illegal measures instituted since 5th August 2019. Secondly, stop its oppression and human rights violations against the people of Kashmir. इमरान खान तालिबान की वकालत करते दिखे, दुनिया के आगे तालिबान पर भरोसा जताने की बात करते दिखे, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार फिर साफ किया कि हिंदुस्तान को अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक और महिलाओं की चिंता है। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। What have the Taliban promised? They will respect human rights. They will have an inclusive government. They will not allow this soil to be used by terrorists. And they have given amnesty. Now, if the world community incentivizes them, encourages them to walk this talk,
it will be a win-win situation for everyone. प्रधानमंत्री मोदी ने 76वें यूएन के सत्र में पाकिस्तान की पूरी पोल खोल दी, हर झूठ का जवाब दिया, करारा जवाब दिया। न्यूयॉर्क से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।